अनीता जहांगीर, पूजा चौधरी, साक्षी यादव, सुरंजना वर्मा, मनीषा कुमारी, रितिका अटल, पूजा चौधरी, साक्षी यादव, पिंकी चौधरी, अनीता जहांगीर, मनीषा कुमारी, सुरंजना वर्मा। सृष्टि गोयल, संध्या मीना, लता, प्रतिभा शर्मा, रुचि कुमारी मीणा, पूजा मीणा, हाँ बेटा, आज अपन करेंगे इसी वॉल्वॉक्स के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। वॉल्वॉक्स तो वॉल्वॉक्स क्या है बेटा? एक शैवाल है। तो इसकी आप लोगों ने स्लाइड्स में प्रिपेयर करी है। तो स्लाइड्स को, वॉल्वॉक्स की स्लाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जनरल इंट्रोडक्शन। क्लोरोफाइसी शैवालों का सबसे बृहत वर्ग है। मतलब क्लोरोफाइसी जो है वो एल्गी का सबसे बड़ी क्लास है और क्लोरोफाइसी के सदस्य हरे रंग के होते हैं, अतः यह हरित शैवाल कहलाते हैं। मतलब ऑल द एल्गा belonging to the class Chlorophyceae are green in color and so these are called as green algae. Volvox एक स्वच्छ जलीय कशाभिका युक्त कॉलोनियल शैवाल है। वॉल्वॉक्स ठहरे हुए पोखर, तालाब, झील आदि के जल पर पिन हेड के रूप में तैरता हुआ पाया जाता है। So Volvox is also called as rolling alga. वॉल्वॉक्स को लुढ़कना शैवाल भी कहा जाता है और वॉल्वॉक्स नामक शैवाल बसंत, गर्मी एवं वर्षा ऋतु में सर्वाधिक दिखाई देता है। अब जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं बेटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्वॉक्स सबसे अंत में लिखते हैं और पहले अपन क्या करते हैं, वॉल्वॉक्स की स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। तो जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है उसको अपन पहले वॉच ग्लास में लेते हैं और इसको स्टेन करते हैं। किससे स्टेन करते हैं? सेफ्रेनन से अभिरंजित करते हैं। फिर इसको स्ट्रेन के बाद अपन सेफ्रेन से स्ट्रेन करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए वाटर से फिर अपन इसको धो देते हैं और एक स्लाइड लेते हैं। स्लाइड पे अपन ग्लिसरीन के एक ड्रॉप डालते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर और उसमें सेक्शन को वॉल्वॉक्स की जो अपन ने सिनोविया लिया है, कॉलोनी ली है, उसको रखते हैं और सेक्शन के ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं। तो अपन देखने क्या जा रहे हैं कि वॉल्वॉक्स में लैब टेक्निक के बारे में। इस स्लाइड पर वॉल्वॉक्स युक्त
स्लाइड पर वॉल्वॉक्स युक्त जल लेकर इसे सेफ्रिन से अभिरंजित करें तथा ग्लिसरीन में माउंट करके माइक्रोस्कोप में इसका अवलोकन करते हैं। तो वॉल्वॉक्स के सिनोविया में संतति सिनोविया, कुंधानी, अंडधानी तथा जाइगोट का अध्ययन करते हैं। तो एक स्लाइड भी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वॉल्वॉक्स की। ठीक है बेटा, हाँ ये तो है बेटा, वॉल्वॉक्स की स्लाइड है। तो सबसे पहले वॉल्वॉक्स कौन से वर्ग में आता है? वॉल्वॉक्स को वर्ग क्लोरोफाइसी वर्ग में रखा गया है। और उप विभाग कौन सा है? मतलब शैवाल में आता है। तो वॉल्वॉक्स को क्लोरोफाइसी वर्ग में क्यों रखा गया है? क्योंकि यह अलवणीय जल में उपस्थित होता है। वॉल्वॉक्स अलवणीय जल फ्रेश वाटर में पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन व गामा कैरोटीन भी पाए जाते हैं। और संचित भोजन के रूप में स्टार्च उपस्थित रहता है। मतलब द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब वॉल्वॉक्स हैज बीन प्लेस्ड इन द ऑर्डर वॉल्वोकेल्स। वॉल्वॉक्स को गण वॉल्वोकेल्स में रखा गया है। क्यों रखा गया है? पहला है बहुकोशिकीय शल समंडल कॉलोनी पाई जाती है। दूसरा है वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन अंड युग्मकी होता है। और तीसरा है पैरिनॉइड युक्त क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कुल कौन सा है? फैमिली कौन सी है? फैमिली है वॉल्वोकेसी। मतलब फर्स्ट क्या लक्षण है? सुकाय चल समंडल पाया जाता है। सेकेंड है प्रत्येक सुकाय में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। अब अपन प्रैक्टिकल में किसका अध्ययन कर रहे हैं? वंश वॉल्वॉक्स। तो ये कैसा है? गोलाकार चल समंडल पाया जाता है। और वॉल्वॉक्स की जो सेल है वो क्लेमाइडोमोनाज नामक शैवाल के समान ही कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका अन्य से जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये देखो अपन देख रहे हैं वॉल्वॉक्स का सिनोविया है और ये वॉल्वॉक्स शोइंग द डॉटर कॉलोनी। तो अपन जब वॉल्वॉक्स को अभिरंजित कर लेते हैं तो अपन को ये डायग्राम दिखाई देता है सिनोविया का, वॉल्वॉक्स शोइंग डॉटर कॉलोनीज। अब ये मैं दिखाया है वॉल्वॉक्स सेल अरेंजमेंट। तो देखना वॉल्वॉक्स का थैलस कैसे दिखता है। तो सुकाई की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, इसकी आकृति अंडाकार अथवा गोलाकार होती है। यह कॉलोनी भीतर से खोखली होती है तथा कोशिकाएं परिधि पर एक सतह में उपस्थित होती हैं। तो वॉल्वॉक्स गतिशील निभय माना जाता है। वॉल्वॉक्स इज ए मोटाइल एल्गी। निभय का आकार अधिकतर ऑल्पिन के सिर के बराबर लगभग 0.5 मिलीमीटर होता है। तो सलेष्मी आवरण से घिरा निभय खोखला होता है। ये देखो जो वॉल्वॉक्स का सिनोविया है, वॉल्वॉक्स की डॉटर कॉलोनी है, वो सलेष्मी आवरण से घिरी हुई होती है। तो सलेष्मी आवरण से घिरा निभय खोखला होता है। तो उसमें जल अथवा सलेष्मीय पदार्थ भरे हो सकते हैं। तो वॉल्वॉक्स गतिशील निभय माना जाता है और निभय का आकार ये देख रहे हो अधिकतर ऑल्पिन के सिर के बराबर लगभग 0.5 मिलीमीटर होता है। तो सलेष्मी आवरण से घिरा निभय हॉलो होता है, खोखला होता है। वह उसमें जल अथवा सलेष्मीय पदार्थ भरे हो सकते हैं। तो निभय की प्रत्येक निभय में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जाति में 500 से 60,000 तक हो सकती है। तो ये देखो जो डायग्राम दिखाया है, ये कोशिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है? एक कॉलोनी में 500 से 60,000 तक हो सकती है। तो निभय में कोशिकाओं, अच्छा एक मेन है निभय की कोशिकाओं, निभय माने कॉलोनी में, निभय में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जाति में 500 से
60,000 तक हो सकती है और निभे की प्रत्येक कोशिका भी श्लेष्मी आच्छाद से घिरी रहती है। तो निभे की गति कोशिकाओं में उपस्थित कशाभिकाओं के कारण होती है। तो अपन ने देखा निभे में वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में निभे में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग जाति में 500 से 60,000 हो सकती है। सभी कशाभिकाएं, अब देखना सभी कशाभिकाएं एक साथ मिलकर एक साथ क्रिया करती हैं, जिससे रोटेशन व घूर्णन व गति संभव होती है। तो निभे की प्रत्येक कोशिका अपने आवरण से घिरी रहती है, किंतु आसपास की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्यी तंतुओं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। निभे की अग्र व पश्चात सिरे की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं और अग्र सिरा एंटीरियर एंड इस भाग में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका द्रक बिंदु आई स्पॉट बड़ा होता है। ये देखना बेटा, वॉल्वॉक्स की सेल दिखाई है, इसमें दो तो कशाभिकाएं हैं और आपको जो नेत्र बिंदु दिखाया है वो क्या है, स्टिग्मा के नाम से यहाँ पे मार्क है। डायग्राम में देखो, डायग्राम में लिख रहा है स्टिग्मा, और दो इसमें अग्र पोर्शन पर एंटीरियर पोर्शन में कशाभिकाएं होती हैं। और ये जो कॉलोनी है ये म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा, म्यूसिलेजिनस एनवलप के द्वारा घिरी रहती है। और वॉल्वॉक्स में क्या पाया जाता है, इसकी सेल में एक तो न्यूक्लियस होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ये मार्क है, ये मैं घुमा रही हूँ, इट इज द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। और ये है केंद्रक, और क्लोरोप्लास्ट के आधार पर क्या होता है, पाइरिनोइड पाया जाता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, पश्चात सिरा इस भाग में प्रजनन कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह सामान्य से 10 गुना तक बड़ी होती हैं। इनमें उपस्थित लाल द्रक बिंदु रेड आई स्पॉट कई कोशिकाओं से छोटा होता है। तो वॉल्वॉक्स की प्रत्येक कोशिका एक नाशपाती के आकार की क्लेमाइडोमोनास जैसी द्विकशाभिक संरचना होती है और कशाभिका के आधार पर संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। एक द्रक बिंदु, एक आई स्पॉट स्टिग्मा अग्र सिरे पर स्थित होता है। एक या अधिक पाइरिनॉइड युक्त हरित लवक भी उपस्थित होता है। तो कप नुमा क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अधिकांश भाग को घेरे रहता है। इस संरचना से बनी गुहा में कोशिका द्रव्य से घिरा एक केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य में कई वॉल्यूटिन कण भी उपस्थित होते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जब अपन सेफ्रन से स्ट्रेन करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है ये कैसी होती है, बाइफ्लैजिलेट होती है। इसमें दो कशाभिकाएं पाई जाती हैं और जैसा कि बताया कि वॉल्वॉक्स की प्रत्येक कोशिका एक नाशपाती के आकार की क्लेमाइडोमोनास जैसी द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेट संरचना होती है। तो कशाभिका के आधार पर, ये डायग्राम में देखो, फ्लैजिला के आधार पर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। तो कशाभिका के आधार पर दो संकुचनशील रसधानियां भी पाई जाती हैं। अब वॉल्वॉक्स के जनन की बात करते हैं। तो ये दिखाया है वॉल्वॉक्स सिनोविया। तो देखो वॉल्वॉक्स में अपन को दिखती है एंथ्रेडियल प्लेट एंड वॉल्वॉक्स कॉलोनीज, ठीक है, इसमें oospore है एंड जाइगोट। तो अपन बात करते हैं, दिस इज द लैब टेक्निक, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो वॉल्वॉक्स में जनन क्रिया अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होती है। निभे कॉलोनी में एक समय में एक ही प्रकार का जनन पाया जाता है। अनुकूल अवस्थाओं में अलैंगिक तथा प्रतिकूल अवस्थाओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। कॉलोनी के पश्चात भाग पोस्टीरियर पोर्शन में कुछ कोशिकाएं सामान्य आकार से 10 गुना अथवा अधिक वृद्धि करके बड़ी हो जाती हैं। ये गोनेडिया कहलाती हैं। वह जनन क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप जैसे क्या लिखेंगे, ये वॉल्वॉक्स का निभे है। सपोज वॉल्वॉक्स का सिनोविया आया तो आप 5-6 पॉइंट सी
आपने स्पॉटिंग में आता है अगर, तो वॉल्वॉक्स का सिनोविया, तो आप लिखोगे माइक्रोस्कोप में बहुकोशिकीय सैमंडल उपस्थित है। सूक्ष्मदर्शी में बहुकोशिकीय सैमंडल उपस्थित है। वॉल्वॉक्स का थैलस गतिशील निभे है, मतलब सिनोविया है। निभे कैसा है, देख रहे हो, गोल या अंडाकार होता है और सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो अपनी स्पॉटिंग की कॉपी में डायग्राम बनाओगे। और 5वां पॉइंट है श्लेष्मक, वॉल्वॉक्स की दृढ़ भारी सतह निर्मित करता है। निभे की सभी द्विकशाभिक कोशिकाएं समान व क्लेमाइडोमोनास प्रकार की होती हैं। अब यह है वॉल्वॉक्स एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, अलैंगिक संरचना अगर आती है तो अपन स्पॉटिंग की कॉपी में लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा वॉल्वॉक्स की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। दूसरा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिका सैमंडल कॉलोनी में उपस्थित होता है। यह कॉलोनी छोटे आकार की मात्र सैमंडल के पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है। मात्र निभय, मात्र कॉलोनी और मात्र सिनोवियम की भित्ति के नष्ट होने पर संतति निभय मुक्त हो जाते हैं। किसी कारण पुत्री निभय मुक्त नहीं होते हैं तथा उस मात्र निभे में पौत्री निभे भी पाए जाते हैं। अब जनन संरचनाओं के बारे में क्या लिखोगे, ये दिखा रहा है आपको वॉल्वॉक्स सिनोविया विथ एंथ्रेडिया, एंथ्रेडियल प्लेट, स्पोर एंड जाइगोट। तो वॉल्वॉक्स समंडल उपस्थित होता है। ये वॉल्वॉक्स कैसा है, एक लिंगाश्रयी है अथवा द्विलिंगाश्रयी है। कुछ विशिष्ट बड़ी कोशिकाएं गोनेडिया पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती हैं। जैसे कि थ्योरी में भी पढ़ा था कि वॉल्वॉक्स के पृष्ठीय भाग पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, गोनेडिया कहते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक पुंधानी में द्विकशाभी युक्त पुमण उपस्थित होते हैं। तो पुंधानी जो देख रहे हो आप, एंथ्रेडियल प्लेट है, तो प्रत्येक पुंधानी में द्विकशाभी युक्त पुमण उपस्थित होते हैं। पुंधानी व स्थिधानी पश्चज भाग में उपस्थित होते हैं। लैंगिक जनन ऊगेमस प्रकार का होता है, अंड युग्मी होता है। प्रत्येक ऊगोनियम में एकमात्र गोलाकार अंड उपस्थित होता है। निषेचन के बाद युग्मनस बनता है। ठीक है, युग्मनस जाइगोट हिमेटोक्रोम के कारण लाल नारंगी रंग का होता है और जाइगोट मोटी भित्ति का जो चिकनी या अलंकृत हो सकती है। तो ये आपका हो गया वॉल्वॉक्स का, स्लाइड शेयर हो गई। तो इस प्रकार अपन वॉल्वॉक्स की स्टडी करेंगे, वॉल्वॉक्स नामक शैवाल की। तो एक स्लाइड और मैं अभी बता देती हूँ आपको, ये जो आई है, ठीक है, हाँ, वॉल्वॉक्स का तो अपने कर ही लिया। ठीक है, अब इसकी पहचान भी कर लेते हैं। वॉल्वॉक्स पहचान के लक्षण क्या हैं, मतलब कैसे पहचानते हो बेटा ये वॉल्वॉक्स शैवाल है। तो पहचान के लक्षण लिखोगे, गोलाकार लुढ़कनी गेंद। दूसरा है प्रत्येक गेंद बहुकोशिकीय निभय के रूप में होती है। तीसरा है द्विकशाभिक क्लेमाइडोमोनास समान कोशिका संरचना। कॉलोनी में पुत्री व पौत्री कोशिका अथवा पुंधानी व अंड या युग्मनज उपस्थित होता है। जाइगोट पुत्री कोशिकाओं से आकार में छोटा होता है, वह मोटी भित्ति युक्त होता है। अब अपन बात करते हैं बाउचेरिया की, जो कि आप लैब में परफॉर्म इसकी स्लाइड भी बना चुके हो। तो पहले लैब टेक्निक क्या है बेटा, लैब टेक्निक है कि स्लाइड पर बाउचेरिया नामक एल्गी का थैलस लेकर सेफ्रेनिन से अभिरंजित करें, सेफ्रेनिन से स्ट्रेन करते हैं तथा माइक्रोस्कोप में वॉल्वॉक्स नामक शैवाल का थैलस एकाइनेट पुंधानी अंडधानी तथा युग्मनस का अध्ययन करते हैं। मतलब वॉल्वॉक्स का थैलस एक स्लाइड पर लेते हैं और उसको, या पहले तो वॉच ग्लास में लेते हैं, फिर वॉच ग्लास में वॉल्वॉक्स के थैलस को सेफ्रेनिन से अभिरंजित करते हैं। फिर स्लाइड पर जो अभिरंजित किया हुआ वॉल्वॉक्स का थैलस है
उसे रखते हैं और इसे ग्लिसरीन में माउंट करते हैं तथा उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो अपन देखते हैं कि बाउचेरिया वर्ग के सदस्य येलो ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। ये अधिकतर अलवणीय जल या भूमि पर पाए जाते हैं। ये नदियों के किनारे, खेतों की नम भूमि या बगीचों में सर्दी की ऋतु के शुरू में मिट्टी पर हरी पट्टिका के रूप में उगती है। अब मेन तो है बेटा, प्रैक्टिकल जब करते हो वाइवा में पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बाउचेरिया। बाउचेरिया का वर्गीकरण ये लिखना प्रैक्टिकल क्लास में बहुत जरूरी होता है। तो उप विभाग क्या है? शैवाल है। इसमें अपन एक दो कैरेक्टर्स लिखते हैं। ऊतक विभेदन अनुपस्थित होता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट। हरा स्वपोषित पादप होता है। सेलुलोज युक्त भित्ति होती है। और वॉल्वॉक्स को वर्ग क्लास जंतुफाइसी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जो सुकाय है, थैलस है, नलिकाकार होता है। वॉल्वॉक्स के थैलस में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई व बीटा कैरोटीन व जंतुफिल उपस्थित होते हैं और संचित भोजन तेल व वसा उपस्थित होता है। मतलब वॉल्वॉक्स को जंतुफाइसी वर्ग में क्यों रखा गया है? बिकॉज द वॉल्वॉक्स थैलस हैज रिजर्व फूड मटेरियल एज ऑयल एंड फैट्स एंड जल कोशिकाओं में दो असमान कशाभिकाएं पाई जाती हैं, लंबा कुर्च व छोटा प्रतोद कशाभिका। अब बाउचेरिया नामक शैवाल को गण ऑर्डर हेटेरोसाइफोनेल्स में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि नलिकाकार सुकाय बाउचेरिया में पाया जाता है, जो कि संकोशिकीय होता है वह पट रहित होता है। और बाउचेरिया को हेटेरोसाइफोनेल्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि संचित पदार्थ तेल व वसा के रूप में पाया जाता है। और बाउचेरिया को हेटेरोसाइफोनेल्स में इसलिए भी रखा गया है क्योंकि बाउचेरिया में चल, अचल व एकाइनिट द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और बाउचेरिया को कौन से कुल में रखा गया है? बाउचेरिएसी। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि चल बीजाणु जूस्पोर्स या सिनजोस्पोर बहुकशाभिक होते हैं और लैंगिक जनन अंडयुग्मकी होता है। और जीनस कौन सा है बाउचेरिया का? तो ये तो बाउचेरिया जीनस है। तो पहला अपन लेंगे क्या है इसमें? सुकाए थैलस शाखित होता है, नलिकाकार होता है, पट रहित होता है, सेप्टार एब्सेंट, एसेप्टेट है, ठीक है, मूलाभास द्वारा आधार से चिपका हुआ होता है। तो आप ये देख रहे हो बाउचेरिया थैलस का डायग्राम है, किस तरह से दिखेगा? तो ये आप देख रहे हो एंथ्रेडियम एंड ऊगोनियम एक ही थैलस पर बाउचेरिया में पाई जाती हैं। और ये है केंद्रीय रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल्स एंड क्रोमेटोफोर्स एंड न्यूक्लियाई। तो अपन पहला क्या करते हैं? लैब टेक्निक तो देख ली। लैब टेक्निक के बाद अपन जब माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो बाउचेरिया का सुकाई की संरचना कैसी होती है? तो बाउचेरिया की संलग्न व स्थलीय पादप जातियों के सुकाए शाखित मूलाभासों की मदद से आधार से चिपके रहते हैं। शाखित संलग्नक ब्रांच्ड होल्डफास्ट हेप्टेरॉन कहलाते हैं, स्थापनांग कहलाते हैं। देखो बेटा, ये जो ब्रांच राइजोइड्स है, ये राइजोइड्स वास्तव में नहीं कहलाते, ये हेप्टेरॉन कहलाते हैं। और हेप्टेरॉन के द्वारा जो बाउचेरिया थैलस है वो क्या होता है? सबस्ट्रेटम से फिक्स हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जलीय जातियों में ऊर्ध्व तंतु मिलते हैं। बाउचेरिया की जलीय जातियों में ऊर्ध्व तंतु मिलते हैं, किंतु बाउचेरिया की स्थलीय जातियों में शयान व ऊर्ध्व तंतु दोनों पाए जाते हैं। तथा ये धरती पर पीली हरी मखमली चादर के रूप में उपस्थित होते हैं।
तो मेन पॉइंट्स क्या लिखोगे? पाउचेरिया के पीले हरे सूखाए नलिये साइफोनियस साइफोनस साइफोनस शाखित तंतुओं से मिलकर निर्मित होते हैं और ये कई सेंटीमीटर लंबे पट रहित बहुकेंद्रकी और संकोशिकीय सिनोसिडिक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज Vaucheria, the thallus of Vaucheria is siphonous and it is aseptate and the thallus is multinucleate and the thallus is sinusitic। तो पटों का निर्माण तंतु को आघात लगने पर अथवा प्रजनन के समय होता है। बेटा वाउचेरिया, वैसे तो वाउचेरिया में पट नहीं पाए जाते, लेकिन पट जब भी बनते हैं जब वाउचेरिया के तंतु को कोई इंजरी हो जाती है या रिप्रोडक्शन के समय ही पट का निर्माण होता है। तो तंतु वाउचेरिया के तंतु चिकने तथा खुरदुरे हो सकते हैं। तंतुओं में शाखन कम या अधिक पाया जा सकता है। यह जलीय जातियों में पतली व स्थलीय जातियों में मोटी दृढ़ कोशिका भित्ति से आवृत रहते हैं। कोशिका भित्ति की भारी सतह की कोशिका भित्ति की भारी परत पेक्टोस व भीतरी परत सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है जिसके बीच में एक सतत केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है जो कोशिका रस सेल्सर से भरी होती है और रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। मतलब द वैक्यूल इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। कोशिका रस की उपस्थिति से उत्पन्न परासरणी दाब के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर परासरणी दाब के कारण वाउचेरिया का पादप सुखाए उधर स्थिति में रह पाता है। तो जीव द्रव्य की भारी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है और टोनोप्लास्ट व प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों के मध्य उपस्थित जीव द्रव्य में बाहर की ओर क्रोमेटोफोर तथा अंदर की ओर केंद्रक पाए जाते हैं व पाइरिनॉइड अनुपस्थित होते हैं। तो वाउचेरिया के क्रोमेटोफोर अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार अथवा डिस्कॉइड प्रकार के होते हैं। चल बीजाणुओं में क्रोमेटोफोर व केंद्रकों की व्यवस्था उलट जाती है व कोशिका में संचित खाद्य सामग्री तेल बूंदों के रूप में पाई जाती है। अब अपन रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि वाउचेरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले अपन मैं बता दूं आपको स्पॉटिंग के बारे में क्या लिखोगे। अगर वाउचेरिया में स्पॉटिंग के लिए लिख दिया तो ये डायग्राम बना दोगे और वाउचेरिया के सुकाई के बारे में लिखोगे। तो स्पॉटिंग में आप 4-5 लक्षण लिखते हो। वाउचेरिया का सुकाय संकोशिकीय व नलिकाकार होता है। कैसा है? सुकाय थैलेसिस सिनोसिडिक एंड साइफोनस। और सुकाय वाउचेरिया का सुकाय शाखित होता है, ब्रांच होता है, लेकिन पट रहित होता है, एसेप्टेट होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, वाउचेरिया के सुकाई में थैलस में क्रोमेटोफोर्स परिधि की ओर पाए जाते हैं तथा केंद्रक न्यूक्लियाई मध्य की ओर पाए जाते हैं और केंद्र में एक लंबी सतत रिक्तिका उपस्थित होती है। मतलब वाउचेरिया के सुकाई के केंद्र में बेटा एक सेंट्रल वैक्यूल मतलब एक लंबी सतत रिक्तिका उपस्थित होती है और पट अलैंगिक व लैंगिक जनन अंग के आधार पर उपस्थित होते हैं और वाउचेरिया के सुकाय में तेलीय बूंदों के रूप में संचित भोज्य पदार्थ उपस्थित होता है। इसी प्रकार अगर रिप्रोडक्शन के बारे में आता है तो अपन पहले आप एकाइनिड्स के बारे में देख लेते हैं। वाउचेरिया शोइंग द गोंड्रोसीरा स्टेज। तो इसके बारे में क्या लिखोगे? एकाइनिड्स के बारे में सुकाय वाउचेरिया का सुकाय संकोशिकीय नलिकाकार होता है परंतु पट निर्माण द्वारा विभिन्न भागों में खंडित होता है। प्रत्येक खंड मोटी भित्ति से आवृत होता है। देख लो आप, प्रत्येक खंड जो है वो क्या है? मोटी भित्ति से आवृत होता है। ठीक है, ये लिखोगे। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, ये खंड एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटी भित्ति चौकोर अथवा गोल संरचना एकाइनिड्स कहलाते हैं। मोटी भित्ति चौकोर अथवा
गोल संरचना एकाइनिड्स कहलाते हैं। और ये एकाइनिड्स वाउचेरिया की, यह वाउचेरिया की गोनड्रोसिरा अवस्था कहलाती है। और एकाइनिड्स में भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है। लास्ट लेते हैं अपन वाउचेरिया में लैंगिक जनन। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सुकाय में, वाउचेरिया के सुकाय में लैंगिक जनन अंग पुंधानी व अंडधानी उपस्थित होते हैं। सुकाय मतलब थैलस। वाउचेरिया का सुकाय उभय लिंगाश्रयी होता है। वाउचेरिया का थैलस उभय लिंगाश्रयी होता है, मतलब मोनोएशियस होता है। मोनोएशियस होता है। पुंधानी, वाउचेरिया में पुंधानी मुड़ी हुई हुक समान तथा पठ द्वारा सुकाय से पृथक होती है। और पुंधानी का जीव द्रव्य, पुंधानी का जीव द्रव्य पुमणु बनाता है। अंडधानी चोंचयुक्त अंडाकार अथवा गोलाकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, कहीं कहीं पुंधानी की मुड़ी हुई शीर्ष अंडधानी की चोंच के समीप। और नेक्स्ट पॉइंट, अंडधानी के आरंभ में बहु केंद्र की व परिपक्व होने पर एक केंद्र की अवस्था पाई जाती है। ऊगेमस अंड युग्म की लैंगिक जनन उपस्थित होता है। तो वाउचेरिया के पहचान के लक्षण क्या हैं? कि वाउचेरिया का सुकाय बेटा नलिकाकार होता है, सीनोसिटिक होता है, वह पट रहित होता है। दूसरा आप लिखोगे, वाउचेरिया का सुकाय शाखित होता है और बहुकेंद्रीय मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और वाउचेरिया के थैलस में पट अलैंगिक व लैंगिक जनन अंग के आधार पर पाए जाते हैं। और केंद्र में वाउचेरिया के सुकाय थैलस के केंद्र में सतत लंबी गुहिका उपस्थित होती है। और सुकाय में क्रोमेटोफोर परिधि पर केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। और सचल बीजाणु वाउचेरिया में सिंजियोस्पोर में परिधि पर केंद्रक व मध्य में क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। तो ये हो गई आज की प्रैक्टिकल क्लास बेटा। आज आप